तो यही उसने किया, पैसा खिलाया, सोशल मीडिया की फेक अकाउंट्स बनवाया और उसको फुल ऑन बदनाम कर रहा है। जैसे कि जो चीज़ देखने वाली है कि एक जो शौहर है वो कैसे मैनिपुलेट कर रहा है अपनी बीवी को, जो कि एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमन है, वो शक में डाले हुए है। इसको अपनी तरफ से भी शक है, मैं ये नहीं कह रही कि इसको शक नहीं है, कि ये भी इसको भी लग रहा है कि कामरान जो है इज नॉट टेलिंग द होल ट्रुथ। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम एक क्विक रिव्यू कर रहे हैं केस नंबर 9 की एपिसोड 11 एंड 12 का। केस और स्टार्ट हो चुका है, रेप केस। आपको पता है ये ड्रामा एक्चुअली अबाउट अ रेप केस। एक लड़की का रेप हुआ है जो उसके बॉस ने किया, उसको घर बुला के। और ये अगर आप 12 एपिसोड तक पहुंच गए तो आपको पता है सारा बैकग्राउंड क्या है। अब ये मसला है कि जो डिफेंड कर रहा है कामरान का वकील, वो उस पर शहर को तोड़ने के लिए, उसको घबराने के लिए, उसको कि वो अपना केस छोड़ के चली जाए, उस पे ना इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये कैरेक्टर लेस लड़की है। ये तो एक टिपिकल सा हम जो कहते हैं ना, वो कहते हैं ये हथियार इस्तेमाल करते हैं वकील। जब आप कोई भी रेप केस लड़ने जाते हैं तो वो पहले औरत के किरदार को निशाना बनाते हैं। लेकिन इसमें ना एक बहुत अच्छी उन्होंने लाइन बताई कि शख्स का किरदार जो है ना, इस बात को डिटरमिन नहीं करता कि उसका जुर्म जो उसके साथ हुआ है वो वाकई में हुआ है या नहीं हुआ। लाइक आप किसी को जज नहीं कर सकते। अगर कोई अय्याश लड़की है या कोई कोई जिसका जो कि इस तरह के इन्वॉल्व रहती है, अगर उसके साथ किसी ने ज्यादती की है तो उसको ये जस्टिफाई नहीं आप कर सकते बिकॉज शी वॉज लाइक दैट और शी वॉज पार्टिंग, और उसने कपड़े कम पहने हुए थे या उसने ये कुछ किया होता तो उसने उसको तो वो तो बुला रही थी ये करने के लिए, शी तो उकसा रही थी करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें। एक्चुअली इस ड्रामे का ना इस पब्लिक सर्विस, ये ड्रामा जो है ना इसको इंटरनेशनली दिखाना चाहिए, टू मेक टू अवेयर अदर पीपल के देखें। जब तक के कंसेंट नहीं होती एवरीथिंग इज अ क्राइम। सो एनीवेज किरदार कशी हो रही है शहर की, थोड़ा टिका के। अगली बारी है इसके अम्मी अब्बू और भाई की, और उन बेचारे बुड्ढा बुड्ढी और बेचारे उनको भी बहुत जलील ख्वार करेंगे। इसमें इसने ना कामरान ने एक और कमीनगी ये की है कि इसने अपनी कंपनी के थ्रू कुछ फेक वेबसाइट्स बनवा के इसको सोशल मीडिया पर बदनाम करना शुरू कर दिया, जो कि हम अक्सर देखते हैं जब कोई केस चल रहा होता है इस तरह का। तो जैसे कोई एक्ट्रेस का किसी के साथ अफेयर होता है या कोई प्रेग्नेंट हो गया या किसी की तलाक हो गई, तो ये जो गॉसिप साइट्स होती हैं ये उसको खूब चटपटे मसाले लगा लगा के, या किसी की लाश मिल गई तो उसको फुल मसाले लगा लगा के सोशल मीडिया के ऊपर उसको वायरल कर रहे होते हैं और आप हर तरफ वही फीड देख रहे होते हैं। तो यही उसने किया, पैसा खिलाया, सोशल मीडिया की फेक अकाउंट्स बनवाया और उसको फुल ऑन बदनाम कर रहा है कि वो बंदी जो थी वो तो इस तरह का किरदार था उसका, वो तो तलाक याफ्ता थी, उसका तो इतने लोगों से चक्कर था, वो तो वहाँ नौकरी करती थी, वहाँ घूमती थी, उसकी पिक्चर्स लीक कर दी, उसके कपड़े यानी कि फोटोशॉप कर दिए। लिटरली दे आर जस्ट गोइंग ऑल आउट। तो वो बेचारे जो पहले बात छुपी हुई थी कि भाई लीगली यू कैन नॉट एक्सपोज विक्टिम का चेहरा और उसकी आइडेंटिटी, ताकि लोग उसको फिर विक्टिमाइज ना करें, वो अब हुआ नहीं है। अब वो तो ऑलरेडी लीक हो गई। जो एक दफ़ा बात मुंह से निकल गई वो तो कहाँ जाएगी, इसका कोई नहीं पकड़ता। इसी तरह बात है, एक दफ़ा सोशल मीडिया में बात आ गई तो फिर वो तो ऐसे फैलती जैसे जंगल में आग की तरह फैलती, उसको कंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब चाहे आप कोर्ट में जाके उसके खिलाफ अपील करें, कुछ भी करें, वो वापस नहीं आ सकता। लोगों ने पढ़ लिया, लोगों ने देख लिया, मोहल्ले वालों ने देख लिया, खानदान वालों ने देख लिया। बदनामी जिससे वो डर रहे थे वो अभी केस, अभी लाइक समझ लें अभी केस की शुरुआत ही हुई और इन्होंने इतना उस लड़की को बदनाम कर दिया। उसके माँ बाप बाप मस्जिद नहीं जा सकता, माँ माँ को मुमानियों के कॉल आ रहे हैं, खालाओं के कॉल आ रहे हैं, ऑल दैट के और भेजो लड़की को कमाने के लिए, और भेजो लड़की को कमाने के लिए, और कराओ तलाक लड़की की, लाइक लिटरली दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो जो इस ड्रामे की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लग रही है, लाइक कोर्ट केस तो ऑफ कोर्स चलेगा, एक टिपिकल कोर्ट केस है, वही वही आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वो कहेगा मैं गिल्टी नहीं हूँ, ये कहेगी इसने किया है, तो वो तो चलेगा। एक कहानी मज़े की जो चीज़ देखने वाली है कि एक जो शौहर है वो कैसे मैनिपुलेट कर रहा है अपनी बीवी को, जो कि एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमेन है, जो कि बहुत मुझे लगता है कि एक बड़ी समझदार लड़की दिखाई है, किरण जिसका जो रोल प्ले करे कामरान की बीवी का। बंदी के पास शऊर है, उसको नजर आ रहा है, उसको समझ आ रहा है, और उसको पता है उसका मियाँ करेक्टरलेस है, झूठ बोलता है, क्रॉनिक झूठा है। उसका जुमला बड़ा अच्छा था कि कभी शीशे में अपने आप को देख के भी तुमने सच बोला है अकेले में। लाइक लिटरली शी नोज हिम एंड शी नोज कि ये बंदा पहली दफा ये नहीं हरकतें कर रहा है, ये पहले भी करता रहता है। कि वो उसकी क्लास फेलो रही है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज के ज़माने से। तो इस तरह नहीं है कि वो भाई उसने 2 मुलाकातें करके तीसरी मुलाकात में शादी कर ली है उससे। तो रोहित, कामरान और किरण जो हैं ये लाइक
वे बैक ओल्ड फ्रेंड्स है, तो दे नो ईच अदर वेरी वेल। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि किस तरह से एक लायर जो है मैनिपुलेट कर रहा है, वो लड़की जो है वो मैनिपुलेट हो रही है उसके हाथों, और शी नोज इन, लाइक उसके दिल में है ये बात कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, इसने किया है, शक उसके दिमाग में। बात उसको जो खल रही है ना, वो खल रही है वो जो मनीषा है रोहित की बीवी, वो हमारा साथ क्यों नहीं दे रही। बस ये बात का जवाब ना ना तो रोहित के पास है ना कामरान के पास है। मनीषा जो है ना वो ऐसे अटकी हुई ना, अगर मनीषा इसकी तरफ आ जाए ना किरण की तरफ, तो लिटरली किरण को अभी फुल यकीन आ जाए, वो फुल ठंडी होकर बैठ जाए रिलैक्स होके कि वाकई कामरान ने ये जुर्म नहीं किया। लेकिन जो मनीषा है ना, वो इसको शक में डाले हुए है, इसको अपनी तरफ से भी शक है, मैं ये नहीं कह रही कि इसको शक नहीं है, कि ये भी इसको भी लग रहा है कि कामरान जो है इज नॉट टेलिंग द होल ट्रुथ। उसको लग रहा है कि कुछ कुछ पीसेस ये सच बोल रहा है, कुछ कुछ झूठ बोल रहा है। उसको ये नहीं पता कि ये सारा का सारा ही सफेद झूठ बोल रहा है और शहर बिल्कुल सही बोल रही है। तो ये खैर एनीवेज बड़ा इंटरेस्टिंग साइड है कि एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की भी कैसे एक झूठे बक्कार आदमी के हाथों मैनिपुलेट हो सकती है। तो ये बात जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका ये साइड ऑफ इट बड़ा अच्छा दिखाया है कि ये नहीं कि सिर्फ जो, तो सोशल मीडिया का इन्होंने नया नया दिखाया कि सोशल मीडिया में किस तरह बदनाम करते हैं। फिर ये जो कोर्ट में जो जो किरदार कशी कहते हैं जिसे, वो कैसे करते हैं लड़कियों की, उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है, वो सुनना नहीं चाहती हैं अपने बारे में इतनी गंदी गंदी बातें, और उनके माँ बाप के साथ करते हैं इसी तरह की गंदी बातें, क्यों अपनी बेटी को बाहर भेजते हो पैसा कमाने के लिए, क्या क्या करती है तुम्हें पता है। तो ऑल दोज काइंड ऑफ स्टफ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसमें साइड दिखाई है। फिर उसके बाद ये दिखाया है कि जो रोहित है वो क्यों इतना दबा हुआ है, क्यों वो कमरान का इतना साथ दे रहा है। वो भी इन्होंने बैकग्राउंड बताया कि उस पर एक ब्लास्फेमी का एक दफा अटैक हो गया था कॉलेज में, तो कामरान ने और किरण ने उसको बचाया था उस पूरे मॉब से जो इसके ऊपर अटैक करने आ रहे थे। इसको कह रहे थे कि इसने कोई गुस्ताखी की है किसी की शान में, और जो कि इसने नहीं की थी, लेकिन बस दे समबडी सेड समथिंग, समबडी उसने इसके सुन लिया, उसने उसे सुन लिया, तो कोई प्रूफ नहीं था। तो कामरान ने और किरण ने उसका उस वक्त साथ दिया था, उस वालिद ने इसकी जान बचाई थी। तो वो उस दिन से लेकर आज तक ये नहीं भूला है उसका वो एहसान कि उसने इसकी मदद की थी उस वक्त। सो रोहित के पास भी रीजन है कि वो वाई ही इज नॉट, वो नहीं लालच में पैसे में बिजनेस की वजह से नहीं कर रहा, उस वो एक्चुअली उसका एहसानमंद है उस कामरान का कि जब उसने उसका साथ दिया था। तो खैर एनीवेज अब वो अगले एपिसोड में पता चलेगा खानदानी बदनामी होना शुरू हो गई है, लोग उनको घर से नहीं निकलने दे रहे, सोशल मीडिया आ जाएगा, फिर अब वो आ जाएंगे पापराजीज आ जाएंगे, इंटरव्यूज होना शुरू हो जाएंगे, लोग कहेंगे हमें इंटरव्यू दो, हमें इंटरव्यू दो, हमारा आपकी साइड ऑफ द स्टोरी बताएं, आप अपनी साइड ऑफ द। तो इस सारे कैओस में ना जो जस्टिस है ना वो किस तरह से एक्चुअली एवेपोरेट होता है, ये अब हमें अगली एपिसोड में पता चलेगा। ये सारी जो शबैन शबूम, और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर एक लड़की किसी के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाती है ना, तो वो मैं दिखाया है कि अगर उसको कहीं पे और जॉब करना चाहती है, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है, अपना करियर इन्हांस करना चाहती है, या पढ़ना चाहती है, या वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू, कितना टफ हो जाता है कि लोग उसको ना तो एडमिशन देते हैं, ना नौकरी देते हैं, ना अपने साथ बैठने देते हैं, बिकॉज वो चाहते नहीं कि उससे एसोसिएट करें कि भाई कल कला इसने उस पर इल्ज़ाम लगाया, कहीं कल कला हम पे ना इल्ज़ाम लगा दे कि भाई इसने भी मेरे साथ यही किया है। तो उसका यानी कि आदमी के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि एक औरत जब अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए निकलती है इस तरह के केसेस में, तो उसको क्या क्या कुछ देखना पड़ता है। बेहतरीन ड्रामा है, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया, केस नंबर 9, सबा कमर और फैसल कुरैशी, जुनेद खान, लाइक लिटरली दे आर अमेजिंग, ऑल ऑफ देम आर अमेजिंग। बट मैं कहती हूँ कि सबा कमर ने तो लाइक, और फिर यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहती हूँ फैसल कुरैशी भी, कि भाई एक जब आप इतना नेगेटिव, इतना कमीना, इतना जलील किस्म के कैरेक्टर को परफॉर्म करते हैं ना, इट रियली रियली टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू, कि आप अपने अपनी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। तो फैसल कुरैशी ने जो काम किया है ना इस ड्रामे में, लाइक इट इज़ शेयर एंड प्योर हार्ड वर्क एंड ब्रिलियंस। आई लव दिस ड्रामा, प्लीज़ वॉच इट। अगर आप नहीं देख रहे तो आप स्टार्ट कर लें केस नंबर 9, हम डिस्कस कर रहे थे एपिसोड 11 एंड 12।